हाय बच्चों, यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो ये कह सकते हैं टॉपिक। आपका जो ये टॉपिक है आपको आप जब तक पढ़ेंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आपका ये टॉपिक साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और स्टेप टू स्टेप समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान भी नहीं है और अगर समझ में आ जाए तो इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको बताएंगे कि जैसे गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोई किसी भी संख्या के ऐसे दो फैक्टर मतलब गुणनखंड है तो हिंदी अनुवाद होता है। ऐसे दो भाग जिनको अगर आपस में मल्टीपल कर दिया जाए तो वह मूल संख्या में प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ पर आपको लिखा 35 में ऐसी कोई दो संख्याएं हैं, कितनी 7 और 5। अगर हम इनका मल्टीपल कर देंगे तो ये इसका मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी इसके जो होते हैं, जैसे हमने कर दिया कि 35 × 1 तो ये भी इसकी मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जैसे कि हमने कर दिया कि 16 संख्या आती हैं तो इसमें आपको बहुत सारे जो फैक्टर आप मिल सकते हैं। फैक्टर्स जैसे कि हमने कि 2 मतलब ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी संख्या के दो ही फैक्टर हों, कई फैक्टर हो सकते हैं। मिनिमम उसका फैक्टर और एक जो हमेशा होता है, सभी संख्याओं का फैक्टर हमेशा एक जरूर होता है। तो इसका 2 और इसके अलावा भी कर सकते हैं 4 × 2 × 2 × 4 × 4 भी कर सकते हैं, 8 × 8 भी कर सकते हैं, 8 × 2 भी कर सकते हैं और 16 × 1 भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे इसकी संख्या होते हैं। तो ये तो आपके होगी अर्थमेटिक मैथ में। बात आती है बीजगणित में, अलजेब्रा में किसी भी जैसे समीकरण होती है उसको दो फैक्टरों में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई भी समीकरण है उसको दो ऐसे पार्टों में डिवाइड करना जिसकी गुणा करने पर वह जो हमारा समीकरण है वो प्राप्त हो जाए, तो उन दो पार्टों को उस समीकरण का फैक्टर कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि बीजगणित में ऐसी कोई भी समीकरण को ऐसे दो पार्टों में या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड करना, तोड़ना, जिनको आपस में गुणा करने पर, जिनको अगर हम आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो हमारी समीकरण है वही प्राप्त हो जाए, तो जो वो पार्ट बनेंगे। जैसे यहाँ पर कोई एक समीकरण है, इसको हम दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड कर दें, एक ऐसी समीकरण जिसको हम दो या दो से अधिक ऐसे पार्टों में डिवाइड कर दें जिनकी आपस में गुणा करने पर हमें जो मूल रूप से समीकरण है वही प्राप्त हो जाए। तो जो ये दो पार्ट हैं, मतलब ये जो पार्ट होंगे, ये इस समीकरण के गुणनखंड या फैक्टर कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेनली 5 ही प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ 5 ही प्रकार के। एक क्वेश्चन क्या होगा जिसमें आपको सिंपल प्लस में होगा, और एक क्वेश्चन क्या होगा सिंपल माइनस में होगा। कहीं कहीं आपको यहाँ पर भी माइनस देखने को मिल सकता है, मतलब पूरी क्वेश्चन माइनस में हो सकती है। मतलब इसके अलावा भी हो सकते हैं, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया है। एक सिंपल प्लस में होगी, एक सिंपल माइनस में होगी, एक इस टाइप में हो सकती है, एक इस टाइप में हो सकती है और एक इस टाइप में हो सकती है। और यहाँ पर भी प्लस माइनस के फेरबदल हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकते हैं। इसको सॉल्व, अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है। अगर हम किसी जो फैक्टर्स जो समीकरण होती है उसको हम गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए हमें इस फॉर्म में उसको लाना होता है। इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे कोई भी क्वेश्चन दी हुई है तो उसको ऐसे दो, जैसे यहाँ पर x ये है, नहीं यहाँ पर होता है AB होता है, सॉरी यहाँ पर AB होता है। तो यहाँ पर जो x² + a + b × x + ab होता है। तो यहाँ पर जो x के साथ में ऐसी जो संख्या होगी, मान लीजिए हमने ये संख्या ले ली यहाँ पर
आपको क्या ले लिया यहाँ पे 5 ले लिया, 5 ले लिया, 5x माइनस 20 ले लिया, नहीं हाँ यहाँ पर हमने ले लिया 6 ले लिया, 6 ले लिया। तो यहाँ पर जब हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आता है, a प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा। भाई देखिए, अगर हम इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करें, इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करें तो a प्लस बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ए बी के स्थान पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर हम इन a और b की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगी ए और बी की वैल्यू। तो अगर हम इन दो इक्वेशनों से ए और बी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ऐसे हमें एज्यूम करना होता है कि ऐसी दो संख्याएं निकालनी होती हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग, कि ऐसी दो संख्याएं निकालनी होती हैं कि जिनको अगर हम गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा, और जिनको अगर हम भाग कर दें जिनको हम ऐड करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, 6 का जो होता है मल्टीपल जो आपका लासा होता है उसको निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले से पता होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा, तो 2 और 3 आ जाएगा, इसका इक्वल टू 6। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको अगर हम ऐड करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 6 आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं 3 और 6 की बात करते हैं तो आपको 3 और 2 को जोड़ने पर आपको 5 मिल जाएगा और इनके गुणा करने पर 6 मिल जाएगा। हम इसको यहाँ पर रख करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 5x प्लस 6 थी, और अगर हमने इसको ax² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 6 से कंपैरिजन किया, नहीं ए बी से, तो a प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा, ए बी बराबर 6 आ जाएगा। तो हमने यह कंपैरिजन से निकाल लिया कि जो संख्याएं होंगी 2 और 3 होंगी। इसको आप ये आपको ज़रूरी नहीं है कंपैरिजन करें, मैं आपको शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा भी कैसे हो सकता है, इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ पर कर सकते हैं x², 5 को हमें तोड़ना होता है ऐसे दो पार्टों में कि जिनको हम ऐड करें तो 5 आ जाए और मल्टीपल करें तो 6 आ जाएगा। वही बात होती है, मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया आपको। तो 5 को तोड़ने के लिए हमने दो संख्या निकाल ली, 2 प्लस 3, यहाँ पर कितना दिया है x लिख लिया, यहाँ पर कितना दिया है 6 लिख लिया। फिर x², अब यहाँ पर x की जो होती है वो अंदर मल्टीपल होती है तो हो जाएगा 2x, और इसकी 3 से मल्टीपल हो गई तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। ठीक, तो 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दो, एक बार और आगे स्टेप में ले लेते हैं, यहाँ देखो x² प्लस 2x प्लस 3x, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक, यही स्टेप हमने इसीलिए आगे बढ़ा दिया, वरना यहाँ पर भी कॉमन हो सकता था। अब यहाँ पर हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होता है, कॉमन जान लेते हैं क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है कॉमन का सामान। आप लोग क्रिकेट बहुत लोग देखे होते हैं कि इंडिया में क्रिकेट बहुत ही प्रचलित होता है, यहाँ पर कॉमन होता है। गलियों में जो क्रिकेट खेला जाता है, गली मोहल्लों में, वहाँ पर अगर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर एक टीम होती है, यहाँ पर एक टीम होती है, इनके बीच क्रिकेट खेलने जाना है, ये आपके पीछे हो गए, मैं मैदान हो गया, ये तो आपका मतलब एक चेहरा बन गया। चलो इसको छोड़ो, चलो बता देते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको मैदान क्रिकेट खेलना है, तो इस टीम में 4 मेंबर हैं, इस टीम में 4 मेंबर हैं। इन्होंने आपस में टॉस की, मैच आ गया और मैच स्टार्ट ही होने वाला था कि यहाँ पर एक पर्सन और आ गया, उसने कहा मैं भी खेलूँगा। अब ये दोनों कह रहे हैं कि आप नहीं खेल सकते क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो एक इधर हो जाए एक इधर हो जाए। तो ये कहता है कि मैं दोनों टीमों में कॉमन रहूँगा, इसी को कॉमन बोलते हैं। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। सामान्य मतलब ये कह सकते हैं कि जो सभी में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ हो। कॉमन का मतलब एक अच्छा शब्द निकला है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होता है।
तो यहाँ पर आप देखते हैं उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इसमें हम दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 एक्स थे तो 1 एक्स बचेगा, एक्स यहाँ पर 1 एक्स था तो 1 निकल जाएगा तो बचेगा 2। फिर यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 ले लिया। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 तो निकल गया, 2 बचेगा। अब अगर चेक करना है कि हमारा सवाल सही है गलत, तो इसको अंदर मल्टीपल कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 3 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब फिर ये नियम होता है वेक्टर का कि जो इस आपका जो ब्रैकेट में होगा वही इस ब्रैकेट में होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में आपको ये कॉमन मिलेगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये तो निकल ही गया था। फिर ये आपके होगा फैक्टर हो जाएंगे, जो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x। अगर इन दोनों की मल्टीपल कर दिया जाए, चेक कर रहे हैं कि अगर इन दोनों की मल्टीपल कर दिया जाए तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होनी चाहिए। चलो मल्टीपल करते हैं, x प्लस 2 एक्स प्लस 3। मल्टीपल करने के लिए इसकी मल्टीपल करेंगे तो x मल्टीपल में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीपल करेंगे, पहले इसकी इसके साथ होगी, फिर इसकी इसके साथ होगी, फिर इसकी इसके साथ होगी, फिर इसकी इसके साथ होगी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, 2 और 2x नॉन वेरिएबल नंबर होता है वो हमेशा आगे लिखा जाएगा, वेरिएबल नंबर पीछे लिखा जाता है, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 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 की जुड़ा 3x प्लस होता है, फिर इसके जुड़ा करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो 3 दूना 6। अब इनको हम अगर ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी एक्स स्क्वायर संग नहीं है तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 2x है और यहाँ पर 3x है, तो ये तो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स चेंज नहीं होगा, लेकिन ये आगे जो नॉमिनेटर होते हैं, मतलब नॉमिनेटर नहीं, जो आपका जो नॉन वेरिएबल नंबर होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5, x है तो x रहेगा, और यहाँ पर 6 है तो 6 केवल 6 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी वही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर हमें यही प्राप्त करना है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं। आप लोगों को सवाल मन में उठ रहा होगा कि अगर हमें यही प्राप्त हो जा रहा है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन है मान लीजिए, तो इसको हम पहले इसमें प्राप्त करते हैं, फिर इससे अगर मल्टीपल कर दें तो ये प्राप्त हो जाएगी। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 3 है, ये इसमें प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी। मतलब इससे ये प्राप्त कर सकते हैं, इससे ये प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एक सर्किल टाइप में बन रहा है। अगर ये इक्वेशन नहीं प्राप्त हो रही तो आपका जो ये है ये गलत होंगे। तो अब जनरली बात आती है कि हम आखिर ये करते क्यों हैं। इसका यूज आपको बहुत यूज करना होगा। अगर किसी से एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही केसों में इसका यूज किया जाएगा। यहाँ तक कि आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक इसका यूज किया जाएगा। आगे आप लोगों को बताएंगे कि इसका बहुत ही ब्रॉड ही लेवल में यूज होता है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों सभी लोगों को हमने वीडियो के बारे में बताएं। कमेंट में बताएं अगर आप लोगों को कहीं वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो कमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए, और आपकी जो संभावनाएं, मतलब जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।